हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स में 25 डेज़ मोर, इनफैक्ट 24 डेज़ ही कह सकते हैं क्योंकि एक दो दिन तो चला जाता है ट्रैवल करने में, तो हम 20 दिन ही मान के चले। तो 20 दिन में हम लोगों को क्या क्या करना है, बहुत चीज़ें करनी है। ठीक है, बट अभी हम लोग हिस्ट्री का कर रहे हैं। सो वैदिक एज से हम लोग जो है इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म आर्यन डिनोट्स। आर्यन टर्म जो है क्या डिनोट करता है, कौन थे भाई आर्यन, कौन थे। एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप तो नहीं थे ना। नोमैडिक पीपल, नोमैडिक थे, शॉर्ट ऑफ नोमैडिक थे, बिकॉज वो बोला जाता है कि वो वेस्ट एशिया से और आर्कटिक से आए थे। बहुत तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। स्पीच ग्रुप तो नहीं थे। सुपीरियर रेस, सुपीरियर रेस वाले थे। ठीक है, नोमैडिक में तो बिल्कुल वो हो जाता है कि जिनका रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, द टर्म आर्यन मीन्स सुपीरियर रेस, तो डी विल बी द आंसर। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत में आर्या शब्द का मतलब क्या है, तो नोबल मैन, नोबल मैन को आर्या बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में आर्य। ठीक है, हे आर्य। महाभारत रामायण में हम लोग देखते थे कि भगवान श्री कृष्ण को जो उनके डिसाइपल्स होते हैं वो बोलते थे हे आर्य। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। सो ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। ठीक है, चार तरह के वेदास हैं, ऋग वेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। विच अमंग द फॉलोइंग वेदाज वाज द अर्लीस्ट कंपोजिशन। कौन सा वेदा सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन था, तो ऋग वेदा। एमपीपीसीएस 24 में पूछा है क्वेश्चन। त्रयी इज नेम फॉर, त्रयी किसका नाम है, तीन वेदा को बोलते हैं त्रयी। ठीक है, वेदा त्रयी या त्रयी कौन कौन से हैं, ऋग वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेद। अथर्ववेद जो है वो बाद में आया था। ठीक है, तो इसको वेद त्रयी बोलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद आर कॉल्ड वेद त्रयी या त्रयी। ठीक है, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड। कौन से वैदिक टेक्स्ट में वर्णा टर्म जो है वो पाया जाता है, तो ऋग्वेदा में। ठीक है, द वर्णा हैव बीन नोन फ्रॉम ऋग्वेदा सिंस हाइमन इन द ऋग्वेदा पोर्ट्रेज द ब्राह्मण priest and the kshatriya noble and vaishya commoner and the Sudra servant issued forth at creation from the mouth, arms, thighs and feet of the primeval person। ये वर्णा की जो उत्पत्ति हुई थी ये बोल रहा है कि ऋग्वेदा का एक हाइमन है, हाइमन हीमन जो भी आप लोग बोलते होंगे। ठीक है, तो उसमें ये बताता है कि जो ब्राह्मण है वो उनकी उत्पत्ति मुंह से होती है, क्षत्रिय की जो होती है वो आर्म्स से होती है, वैश्य जो होते हैं उनका थाई से होता है और शूद्र जो होते हैं उनका पैर से होता है। ठीक है, तो ये बता रहा है। तो वर्णा का कहाँ रेफरेंस मिला है, वो ऋग्वेदा में। द पुरुष सूक्ता, पुरुष सूक्ता रिलेटेड टू वर्णा सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन। पुरुष सूक्ता क्या है, ठीक है, वर्णा सिस्टम से रिलेटेड जो है पुरुष सूक्ता, तो वो ऋग्वेदा में। कुछ भी वर्ण सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो ऋग्वेदा में ही मिलेगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें किसमें क्या होता था, तो ऋग्वेदा क्या है, गॉड ग्रेस। ठीक है, सामवेदा क्या है, सामवेदा क्या है, म्यूजिक। अथर्ववेदा इज मेडिसिन और यजुर्वेदा में सैक्रिफाइस प्रोसेस। ठीक है, यानी अथर्ववेदा मेडिसिन यानी ए का 3 किस में है, ए और डी में। ठीक है, ऋग्वेदा गॉड ग्रेस, बी का 1 यानी ए विल बी द आंसर। ठीक है, अथर्ववेदा मेडिसिन, ऋग्वेदा गॉड ग्रेस, यजुर्वेदा सैक्रिफाइस प्रोसेस, सामवेदा म्यूजिक। ठीक है, अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऋग्वेदा किस चीज़ के लिए है? ऋग्वेदा इज फॉर हिम्स एंड प्रेयर्स, ठीक है। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा इज फॉर हिम्स एंड रिचुअल्स, ठीक है। सामवेदा किसके लिए है? सामवेदा इज फॉर म्यूजिकल हिम्स, ठीक है। एंड अथर्ववेदा इज फॉर चार्म्स एंड स्पेल्स, यानी ए विल बी द आंसर। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1020 hymns and 10,552 वर्सेस। ऋग्वेदा में 1028 हिम्स हैं और 10,552 वर्सेस है, और मंत्राज और श्लोका वाट एवर यूज है, ठीक है। तो 1028 हाइमन्स हैं, ठीक है, और 10,552 वर्सेस है। यजुर्वेदा कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्त्रोताज एंड रिसाइटल्स। यजुर्वेदा में जो स्त्रोता और रिसाइटल्स जो होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन है। सामवेदा कंसिस्ट ऑफ मेनी हाइमन्स। सामवेदा में बहुत सारे हाइमन्स हैं विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा एंड इंडीड लिरिकल एंड मेलोडियस, ठीक है। सामवेदा में जो हाइमन्स है वो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेदा से, और लिरिकल और मेलोडियस है। अथर्ववेदा कंटेन्स अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी। अथर्ववेदा में जो फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारे नॉलेज है, ठीक है। सो द आंसर विल बी ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स किस में है? तो अथर्ववेदा में, ठीक है। इन ऋग्वेदा देयर आर मंत्राज। ऋग्वेदा में कितने मंत्राज हैं? हाइमन्स हैं 1028 ना, मंत्राज तो 10,552 है, ठीक है। द ऋग्वेदा इज द, ऋग्वेदा क्या है? तो कलेक्शन ऑफ हाइमन्स है, ठीक है। द ऋग्वेदा इज एन एंशियंट कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत हाइमन्स। इट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच हाइमन्स ऑफ सेवरल सीयर्स, each hymen averaging around 10 verses. It is one of the 4 canonical sacred texts of Hinduism known as Veda, ठीक है। collection of hymens. Match the list 1 and list 2 and choose your answer from the quotes given below, ठीक है। अब ये दिया हुआ है ब्राह्मण, जो डिफरेंट टाइप के ब्राह्मण थे ना, उससे इसको मैच करना है। तो ऋग्वेदा जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। सामवेदा जो है पंचविशा ब्राह्मण। अथर्ववेदा जो है गोपता, और यजुर्वेदा कौन सा होगा? सतपथा ब्राह्मण, ठीक है। यानी आंसर विल बी सी। ऋग्वेदा ऐत्रेय, सामवेदा पंचविशा, अथर्ववेदा गोपता, यजुर्वेदा सतपथा या तैत्रीय। ये सब याद रखो, बहुत लॉजिक इसमें नहीं है समझने का, बस इसको याद करके और you have to get the marks, that's it. which one of the following brahmana text belongs to ऋग्वेदा? कौन सा ब्राह्मणा टेक्स्ट जो है ऋग्वेदा से बिलोंग करता है, ठीक है। ऋग्वेदा से कौन सा बिलोंग करता है? ऐत्रेय। गोपता किससे बिलोंग करता है? अथर्ववेदा से। सतपथा ब्राह्मण किससे बिलोंग करता है? यजुर्वेदा से। तैत्रेय यजुर्वेदा से, ठीक है। तो ब्राह्मणा और वेदा का जो रिलेशन है ये भी पूछ रहा है। सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट वेर रिटन फॉर ईच वेदा। द ब्राह्मण टेक्स्ट रिलेटेड टू यजुर्वेदा। बोला है कि प्रत्येक वेदा के लिए सेपरेट ब्राह्मण जो टेक्स्ट थे वो लिखे गए थे। यजुर्वेदा से रिलेटेड ब्राह्मण टेक्स्ट कौन सा है? तो सतपथा और तैत्रीय, ठीक है। MPPCS में पूछा है 2025 में ये क्वेश्चन, ठीक है। यजुर्वेदा के लिए जो ब्राह्मण टेक्स्ट लिखा गया वो है तैत्रीय एंड सतपथा। गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद। गोपथ ब्राह्मण जो है वो किससे एसोसिएटेड है? वो है अथर्ववेदा से। द गोपथ ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण अ जीनर ऑफ प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द वैदिक रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द
अथर्ववेदा। ठीक है, गोपद ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है? अथर्ववेदा से। द टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद बोथ द शौनका एंड पैपलदा रिसेंशंस ऑफ अथर्ववेदा। ठीक है, सो गोपद ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा? शुक्ल यजुर्वेदा का संहिता कौन सा है? सो द आंसर इज वजसनामी। ठीक है, देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के 2 ब्रांच है, एक है शुक्ल यजुर्वेदा और एक है कृष्ण यजुर्वेदा। वजसनेयी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। जो वजसनेयी है वो शुक्ल यजुर्वेदा का संहिता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेदा इज अवेलेबल ओनली इन पोएटिक फॉर्म, वेयर एज कृष्ण यजुर्वेदा कंटेन्स बोथ पोएटिक एज वेल एज प्रोज फॉर्म। जो शुक्ल यजुर्वेदा है वो सिर्फ पोएटिक फॉर्म में है और कृष्ण यजुर्वेदा जो है पोएटिक और प्रोज फॉर्म दोनों में है। ठीक है, विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? ऋग्वेदा का कौन सा मंडल जो है वो सोमा को डेडिकेटेड है? 42वां बीपीएससी में पूछा है। ठीक है, तो ऋग्वेदा में टोटल 10 मंडल है। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंप्राइजेज 114 हाइमन्स एंड डेडिकेटेड टू सोमा। सो 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोमा। बीपीएससी को ये 9th मंडल से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ये 42वां में पूछा, उसके बाद पहले 40वां में पूछा, फिर 42वां में। तो 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टोटली टू सोमा, द गॉड हु नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। सोमरस है ना। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञनाज आर मेंशन्ड इन। यज्ञ से रिलेटेड जो राइट्स और रिचुअल्स है कहाँ मेंशन्ड है? वो यजुर्वेदा में। ठीक है, राइट्स एंड रिचुअल से रिलेटेड यज्ञ जो है वो कहाँ मेंशन्ड है? यजुर्वेदा में। यजुर्वेदा इन संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ सैक्रिफाइशियल फार्मूला। जो सैक्रिफाइस के जो मेथड थे उसके बारे में यजुर्वेदा है। ठीक है, द वेदा कंपाइल्ड अ सेंचुरी और 2 आफ्टर द ऋग्वेदा। मतलब जो यजुर्वेदा है वो ऋग्वेदा के 100 साल या 200 साल बाद कंपाइल हुआ था। ठीक है, इसमें प्रोज एंड वर्ड्स फार्मूला दैट वेयर टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द प्रीस्ट परफॉर्मिंग द मैनुअल पार्ट ऑफ द सैक्रिफाइस। मतलब जो बलि चढ़ा रहे थे उस टाइम पे जो प्रोज और वर्ड्स को जो है उसको प्रोनाउंस करना था। ठीक है, जो जादू मंत्र नहीं होता है तो वही वाला बात है। इट डिस्क्राइब्स इन प्रोज अबाउट द प्रोसीजरल डिटेल्स ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल्स एंड यज्ञ यूजिंग द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा। मतलब जो प्रोज वगैरह है तो ऋग्वेदा का यूज़ करेगा, लेकिन उसको जो सेक्रीफाइसल यज्ञ है ना उसमें जो यूज़ करेगा तो वो आ जाता है फिर यजुर्वेदा में। यजुर्वेदा का संहिता जो है वो 2 पार्ट में, एक शुक्ल यजुर्वेदा और वाइट यजुर्वेदा, और कृष्ण यजुर्वेदा या ब्लैक यजुर्वेदा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज एज कृष्ण एंड शुक्ल? कौन सा यजुर्वेदा जो है वो 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, कृष्ण और शुक्ल में? तो कौन सा वेदा जो है वो 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है कृष्ण और शुक्ल में? तो यजुर्वेदा को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, कृष्ण एंड शुक्ल। यजुर्वेदा हैज 2 मेजर branches, the Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. In the Krishna Yajurveda, the mantras are irregular and mixed, whereas in Shukla Yajurveda, the order and recitation of the mantras are more systematic. ठीक है, this Veda is related to the rituals and procedures of sacrifices. The compilation of which among the following is based upon Rigveda? किसका compilation जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेदा का। ठीक है, द सामवेदा इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदा। जो सामवेद है वो सभी वेदों में सबसे छोटा है। इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। ठीक है, इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद ऋग्वेदा। इट हैज़ टेकन मेनी वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेदा। बहुत सारे वर्सेस जो है ऋग्वेदा से। देखते हैं, अब देखो यजुर्वेद में भी बहुत सारे चीज़ जो है वो ऋग्वेदा से ही लिया गया है, और सामवेद में भी काफ़ी चीज़ें जो है। सो इट हैज़ टेकन मेनी वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेदा।
The Samveda is compiled inclusively for ritual application. सामवेदा को है कंपाइल क्यों किया गया है? रिचुअल एप्लीकेशन के लिए. एंड ऑल ऑफ इट्स वर्सेस आर मीन टू बी चैंटेड इन सेरेमनीज. और इसके जितने भी वर्सेस हैं उसको सेरेमनी में उसको गाने का के लिए बनाया गया है. सामवेदा संहिता कंसिस्ट ऑफ ए टोटल ऑफ 1875 वर्सेस. सामवेद संहिता में कितना है वर्सेस? 1875. Among these, except 75 और 99 वर्सेस, all of them are compiled in ऋग्वेदा. ठीक है, 1875 जो वर्सेस है उसमें से कुछ ही वर्ष नहीं है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो ऋग्वेदा से ही लिया गया है. ठीक है. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड. कहाँ से मिला है? तो अतरंजी खेरा. ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखना है. अतरंजी खेरा में सबसे पहले जो है आयरन का एविडेंस मिला था. अतरंजी खेरा इज ए प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक एक्सकैवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर. काली रिवर के बैंक पे अतरंजी खेरा है. ठीक है. दिस साइट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंगम इन हिज सर्वे रिपोर्ट इन 1861-62. इस साइट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने. ठीक है. लेकिन इसको एक्सकैवेट किया था किसने? R.C. गौर ने. A trial trench put in 1962 was followed in the next year by digging on a small scale. Regular excavation was started in 1964. 1964 में regular excavation start किया गया था. The earliest evidence of iron used in the region dates back to 1000 BC. मतलब 1000 BC में सबसे पहले जो आयरन का उपयोग का एविडेंस मिलता है. ठीक है. When did the use of iron begin in Indian subcontinent? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ कब शुरू हुआ? तो लगभग 1000 BC में. ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. 68 BPSC में पूछा हुआ है. तो द हिस्ट्री ऑफ अर्ली आयरन स्मेल्टिंग प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल आर्टिसंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया डेट्स बैक टू 1300 to 1200 BC. ठीक है, 1300 से 1200 BC है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सेप्ट अराउंड 1000 BC. मतलब अधिकतर आर्कियोलॉजिस्ट जो है आयरन का जो खोज है वो 1000 BC के अराउंड. 1000 BC मतलब कितना हो गया? अभी 2024 चल रहा है ना, 1000 और ऐड कर दो उसमें तो 3000 साल पहले. 3000 साल पहले वाला कोई ऑप्शन है नहीं इसमें. ठीक है. एज द स्टार्ट ऑफ आयरन एज इन सब कॉन्टिनेंट. सो अर्लीस्ट यूज ऑफ आयरन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैन बी प्लेस्ड अराउंड 3000 ईयर्स अगो. 3000 साल पहले बोल रहे हैं. उपनिषद आर बुक ऑन किस पे है? फिलॉसफी पे. ठीक है. उपनिषद किस पे है? फिलॉसफी पे. तो उपनिषद लिटरेचर रिप्रेजेंट्स अ फिलॉसफी फॉर ऑल टाइम्स एंड फॉर ऑल. जो उपनिषद लिटरेचर है वो फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थाउट. उपनिषद की फिलॉसफी जो है किसी भी स्कूल ऑफ थाउट को अपोज नहीं करता है. डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थाउट, रिलीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट इट्स मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट्स इज यूनिक. उपनिषद मीन्स पीपल सिट नियर द टीचर टू लर्न फ्रॉम हिम अबाउट द सेक्रेड डॉक्ट्रिन. उपनिषद का मतलब क्या है? कि चेला जो है गुरु जी के पास बैठेगा. ठीक है. और उसको सेक्रेड डॉक्ट्रिन जो है, सेक्रेड डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हुआ? सेक्रेट पढ़ाई जो है ना, जो पहले राजकुमार सबको पढ़ाया जाता था कि कैसे राजपाट चलाना है, तो वो बताएगा. तो वही उपनिषद है. ठीक है. द मेन थीम ऑफ उपनिषद क्या है? फिलॉसफी. उपनिषद का मेन थीम क्या है? फिलॉसफी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन. सैल्वेशन के बारे में कौन बात करता है भाई? तो उपनिषद टॉक्स अबाउट सैल्वेशन. द वर्ड सैल्वेशन और मोक्षा इज नॉट यूज्ड इन वेदा. वेदा में इस वर्ड का यूज नहीं है. ठीक है. इट वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन उपनिषद. सबसे पहले उपनिषद में डिस्कस किया गया था. मोक्षा मीन्स लिबरेशन. मोक्ष का मतलब क्या है? लिबरेशन. द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज नॉट एक्चुअल एम ऑफ ह्यूमन सोल. अकॉर्डिंग टू उपनिषद द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज नॉट द बॉडी और माइंड ऑफ द आत्मा.
मतलब बोला है कि जीना मरना का जो साइकिल है ये हमारा एक्चुअल एम नहीं है। हमारा एम है कि इन साइकिल से मुक्ति मिले, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी का साइकिल जो होता है हम लोगों का, ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू। तो हम लोग चाहते हैं ना कि मुक्ति मिल जाए, एक बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। एसडीएम नहीं भी बने तो आरडीओ बन जाए, एमईओ बन जाए, स्टैक बन जाए, तो उससे भी मुक्ति मिल जाता है बहुत लोगों का, ठीक है। कुछ लोग एसडीएम लेके ही मुक्ति पाते हैं, तो ये बात है, ठीक है। सेल्वेशन के बारे में कौन वैदिक लिटरेचर टॉक कर रहा था? तो उपनिषद, ठीक है। फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड एंड इन। यम और नचिकेता के बीच एक डायलॉग हुआ था, उस कहाँ मेंशन है? तो वो है कठोपनिषद में, ठीक है। देख लेते हैं। कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन यमा लॉर्ड ऑफ डेथ, यमराज, एंड नचिकेता। नचिकेता कौन है? 12 साल का एक बच्चा है। यमराज और 12 साल का एक बच्चा है, उसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। हु लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। अच्छा, ये 12 साल का बच्चा जो है ना, मतलब मृत्यु का मीनिंग और ये सब जो होता है ना, सुनुआ जो है अभी उस टाइप का रहा होगा, ठीक है, कि मतलब 12 साल में मैच्योर हो गया, तो उसका डेथ, मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड सर्च करने चला गया घर छोड़ के। तो यमराज जी पकड़ लिए होंगे बीच में, बोलेंगे हम ही तो सब कुछ करते हैं, तो हम बताते हैं तुमको क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वन ऑफ उपनिषद कॉल्ड कठा उपनिषद और कठोपनिषद, ठीक है। कठा उपनिषद या कठोपनिषद में ये इसी पे बात है कि यमराज और 12 साल का बच्चा जो था नचिकेता, दोनों के बीच जो संवाद हुआ होगा उसी के बारे में बात किया गया, ठीक है। नचिकेता लीजेंड फाइंड्स मेंशन इन, कहाँ पे किया? कठोपनिषद में। किंग अश्वपति ऑफ उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ। राजा अश्वपति कहाँ का राजा था? ये केकई का राजा था, ठीक है। उपनिषद स्टेट दैट सम क्षत्रिय किंग्स हु वेर ग्रेट स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स ऑल्सो इम्पार्टेड नॉलेज टू ब्राह्मण्स। बोला है कि कुछ क्षत्रिय किंग्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर और फिलोसफर थे, तो उन्होंने भी ब्राह्मण को ज्ञान दिया, ठीक है। उसमें कुछ थे जैसे विदेहा के किंग जनक थे, क्षत्रिय थे। पांचाल के राजा थे प्रवहन जाबली, ये बहुत टेढ़ा मेरा नाम है भाई। पांचाल के राजा कौन थे? प्रवहन जबाली, ठीक है। केकई के राजा थे अश्वपति, और काशी के कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु तो पाटलिपुत्रा वाला थे ना, बाद में काशी भी हथिया लिए थे, ठीक है। ये सब क्षत्रिय राजा थे। अश्वपति वाज अ क्षत्रिय किंग। ही वॉज वेल नोन एज अ लर्नेड टीचर ऑफ द एज। बहुत ही लर्नेड टीचर जो है, राजा भी बहुत सारा फिलोसफर राजा होता है ना, ठीक है ना। मिडिवल पीरियड में भी हुए हैं ऐसे बहुत सारे जिसको फिलोसफर किंग बोला जाता है, जैसे कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये सब भी राजा था, तो ये पढ़ाता भी था। द केकई किंगडम वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। ब्यास नदी जो है पंजाब वाला, ठीक है, तो उसी के किनारे में था ये केकई किंगडम। केकई ईस्ट ऑफ गंधारा किंगडम, गंधारा किंगडम के ईस्ट में, ठीक है। गंधारा के और ईस्ट में, मतलब गंधारा वाज इन द वेस्ट और इसके ईस्ट में इधर था केकई, ठीक है, ब्यास के बैंक पे। किंग अश्वपति रूल्ड केकई व्हेन जनका वाज। अच्छा, जब राजा जनक विदेह के रूलर थे तब अश्वपति जो है कहाँ का रूलर था? केकई का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर? वैदिक लिटरेचर का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? वैदिक संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यकास, उपनिषद। ईच ऑफ वेदा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अच्छा, सारे वेद जो है
उसको 4 भाग में बांटा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देम इज संहिता, सबसे पहले संहिता, उसके बाद ब्राह्मणाज, उसके बाद अरण्यकस और फिर उपनिषद्स। ठीक है, 4 पार्ट कौन से हैं सारे वेदा के? संहिता पहला, दूसरा ब्राह्मणाज, तीसरा अरण्यकस, चौथा उपनिषद्स। संहिता एंड ब्राह्मणाज फॉर्म द कर्म कांड सेगमेंट ऑफ वेदा। देखो ये पूछ सकता है भाई, जो कर्म कांड सेगमेंट है वेद का, ठीक है, वो कौन सा है? संहिता और ब्राह्मण। अरण्यकाज एंड उपनिषद्स फॉर्म द ज्ञान कांड सेगमेंट। अरण्यकाज और उपनिषद जो है ज्ञान कांड सेगमेंट, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ठीक है, दे एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। इनका फोकस किस पे रहता है? फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी पे। ठीक है, द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर में जो नदी है, कौन सा नदी है? वो है सिंधु। ठीक है, सिंधु रिवर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। सिंधु, जिसको अभी इंडस बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी हम सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडस सिंधु रिवर जो है वैदिक पीरियड में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ऋग्वेदा में इसको ना बहुत काफ़ी बार इसका मेंशन किया गया है सिंधु का। ठीक है, सिंधु रिवर ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रिलेटेड टू गोल्ड वाज कॉल्ड हीरा नई। अच्छा, इसमें गोल्ड वगैरह भी पाया जाता था शायद सिंधु रिवर में, इसलिए इसको बोलते थे हिरण्याई। ठीक है, एंड इट्स प्लेस ऑफ टर्मिनेशन इन द अरेबियन सी। इंडस तो अरेबियन सी में ही जाता है ना। सरस्वती रिवर वाज द मोस्ट पायस ऑफ द वैदिक आर्यंस। सरस्वती जो है सबसे पवित्र रिवर माना जाता है, इसलिए इसका नाम था नदीतमा। संस्कृत में जो है उत्तमा, उत्तम मतलब सबसे बढ़िया, इसलिए इसका नाम था नदीतमा। ठीक है, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये रिवर का यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी भी इसको रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। अस्किनी रिवर जो है कौन से रिवर को कहा जाता है? तो चेनाब को। चेनाब इज कॉल्ड अस्किनी। ठीक है, वैदिक पीरियड में चेनाब को अस्किनी बोला जाता था। ठीक है, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट डे रिवर नेम्ड चेनाब, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज चंद्रभागा। चंद्रभागा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, द रिवर चेनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम तांदी इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में तांडी है, वहाँ से ओरिजिनेट किया है। वेयर 2 rivulets चंद्रा एंड भागा मीट टू फॉर्म दिस रिवर। चंद्रा और भागा के मिलने से ये रिवर बना है। ठीक है,